फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स की। तो हम आज की इस वीडियो में भी वही क्लासिफिकेशन ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसके बेसिस पे 3 कैटेगरीज होती हैं: प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स एंड टर्शरी। ठीक है, अब प्राइमरी के केस में क्या होता है? प्राइमरी के केस में क्या होता है, देखो इस केस में ना, देखो मैंने एग्जांपल्स लिख रखी हैं, पहले एग्जांपल्स देखते हैं। कार्बन जो हैलोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कार्बन जो हैलोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो फर्दर कितने कार्बन्स के साथ अटैच्ड है। पता कैसे करो कि आप ना यहाँ पे कैसे ना स्क्वायर सा ड्रॉ कर लो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के इन बिटवीन। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। अब चेक करो कि वो कितने कार्बन्स के साथ अटैच्ड है फर्दर, है ना। देखो ये एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। अगर कार्बन जो कि हैलोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन, है ना। वही मैंने लिखा हुआ है कि हैव 1 एल्काइल ग्रुप और कार्बन एटम कुछ भी चलेगा, है ना, ऑन द कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है हैलोजन एटम के साथ। इफ़ 1 एल्काइल ग्रुप इज़ देयर देन हम उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं, ऐसे लिख लिया हमने, पहले ऐसे बना लिया, है ना। तो अब देखो वो कितने कार्बन्स के साथ अटैच्ड है? 2 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है ना। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी हेलो एल्केन, है ना। वही लिखे 2 एल्काइल ग्रुप्स होंगे या फिर 2 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है फर्दर, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो सेकेंडरी हेलो एल्केन है। टर्शरी के केस में क्या होगा? बस यही चीज़ पहले आप ऐसे कर लो, है ना, ऐसे स्क्वायर ड्रॉ कर लो, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है उसके ऊपर, है ना। फिर चेक करो कि वो फर्दर कितने कार्बन्स के साथ अटैच्ड है। 1, 2 एंड 3 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? टर्शरी हेलो एल्केन। इफ़ वो 1 कार्बन के साथ अटैच्ड है देन बोलेंगे प्राइमरी। ठीक है, इफ़ कार्बन विच इज़ बॉन्डेड टू हैलोजन एटम वो फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है तो उसे सेकेंडरी बोलेंगे। इफ़ अटैच टू 3 कार्बन एटम्स, है ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे? टर्शरी हेलो एल्केन। तो ये तो था नेचर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है, भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। देन बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। भी जिस भी कार्बन एटम के साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है, ठीक है, जिस भी कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो उस बेसिस पे ना हम 4 कैटेगरीज फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड। लास्ट की वीडियो में हमने इसे कंप्लीट डिस्कस किया था कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स होते हैं, अब फिर बता देती हूँ कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कि वन ऑफ द एच रिप्लेस करके हमने Cl एटम लगा दिया तो वो हमारे पास क्या होंगे? हेलो एल्केन्स, और हम उन्हें एल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं कि हैलोजन एटम, है ना, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इज बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप, है ना। आर ग्रुप वो कुछ भी हो सकता है, वो, है ना, जैसे यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे CH3 CH2 है, वो कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। तो देखो ये वाला जो कार्बन है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके केस में क्या होगा कि सभी सिंगल बॉन्ड्स होंगे। sp2 के केस में डबल बॉन्ड, है ना। तो sp स्टडी करेंगे उसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होगा। तो ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसके साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया? sp3 वाली कैटेगरी आ गई ना, तो ये चीज़ होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्लोरोमीथेन। ये 2 कार्बन है और आयोडीन लगा हुआ है, आइडो इथेन। अब इसको हमने देखना है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है ना। वही चीज़ देखो ऐसे ड्रॉ किया, ये कितने कार्बन्स के साथ अटैच्ड है फर्दर? 1 के साथ, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी, है ना। तो इतना क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ये आर ग्रुप, पहले तो ये था ओपन चेन, है ना, अगर ये आर ग्रुप साइक्लिक है,
ठीक है, साइक्लिक। देन हम उस हैलाइड को क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्काइल हैलाइड और हेलो साइक्लो एल्केन। क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो साइक्लो एल्केन। अब देखो ये हमने फिर इस नेचर को डिफाइन करना है ना, तो ये वाला कार्बन और ये Br, जिस भी कार्बन के साथ हैलोजन बॉन्ड बना रहा है वो फर्दर कितने कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, 2 के साथ। तो इसका नेचर क्या हो गया, सेकेंडरी, है ना। अब इस केस में भी देखें तो ये वाला भी फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है ना, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी। इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड, और इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट ये तो था हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, ये हमने बहुत अच्छी तरह से लास्ट वीडियो में भी पढ़ रखा है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एलाइलिक हैलाइड, ठीक है जी, एलाइलिक हैलाइड। अब ये कौन सा केस है, ये भी क्या है कि हम क्योंकि sp3 वाली कैटेगरी स्टडी करनी है, तो इसमें भी जो हैलोजन है ना वो sp3 के साथ बाउंड होगा, उसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, बट वो होगा कौन सा कार्बन, देखो नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा कि देखो कोई भी कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसका जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा ना, हम उस कार्बन को बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। अगर उस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है ना, तो वो क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड और एलाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा मैंने ग्रुप बना रखा है ना, ये एलाइल ग्रुप होता है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, है ना। यहाँ पे मैंने एक हैलोजन एटम को अटैच कर दिया, तो अब ये बन गया हमारा एलाइल हैलाइड, है ना। बस इसमें एक बात याद रखनी है कि जो हैलोजन एटम है ना वो अटैच्ड होगा कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाली कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो वो हमारे पास क्या हो गया, एलाइल हैलाइड। अब इसका नेचर देखना, देखो फिर से ये कितने कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, 1 के साथ, तो प्राइमरी हो गया, है ना। एलाइलिक हैलाइड्स ये होते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, साइक्लो के केस में ये हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो होता है एलाइल। ठीक है, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज एलाइल। ठीक है, वो एलाइलिक पोजीशन होती है, या हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है ना ये एलाइलिक कार्बन होगा। ठीक है, ये होते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट है बेंजाइलिक। ठीक है, बेंजाइलिक भी सेम है ना, इसमें भी क्या होगा कि sp3 के साथ अटैच्ड होगा हैलोजन, बट वो sp3 कार्बन नेक्स्ट टू द अरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग, वो होता है बेंजाइल, है ना। देखो अब ये बेंजीन रिंग है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ना इसे बोलेंगे बेंजाइलिक। ठीक है, दिस वन इज़ बेंजाइलिक, एंड ये जो मैंने आउटलाइन कर रखा है ना ये पूरा बेंजाइल ग्रुप है। ठीक है, इस बेंजाइल ग्रुप के साथ Br अटैच्ड होगा या कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कि ये अब बेंजाइल हैलाइड बन गया, है ना। कि देखो बस इतना ध्यान रखना है कि जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, ये कोई भी एरोमेटिक रिंग है ना, उसका जो नेक्स्ट कार्बन है ना, वेरी फर्स्ट देखो ये पहला कार्बन है, ये ही वाला बेंजाइलिक होगा। ठीक है, ये वाला कार्बन इसके साथ इसके एक H को रिप्लेस करके, है ना, हमने Br लगा दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये बेंजाइलिक हैलाइड। तो हम बोल सकते हैं ये देखो अब इसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, वो फर्दर एक कार्बन से ही अटैच्ड है ना, तो इसका नेचर प्राइमरी हो गया, हम इसे बोलेंगे ब्रोमोफिनाइल मीथेन। नेक्स्ट केस भी वही है ना, क्लोरोफिनाइल मीथेन, तो ये बेंजाइलिक होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड, है ना। कि जो हैलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, एंड ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, ये होते हैं बेंजाइलिक। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रोपार्जाइल हैलाइड्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये भी वही सेम केस, बट याद क्या रखना है कि इस केस में जो हैलोजन एटम है वो अटैच्ड होगा नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो हैलोजन एटम है वो अटैच्ड होगा। ठीक है, देखो ये बन गया प्रोपार्जाइल ब्रोमाइड
और ये हमारा क्या है कि देखो नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये केस भी देख सकते हैं ना, ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये उसका नेक्स्ट कार्बन है। कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड उसका नेक्स्ट कार्बन है तो उस पर अटैच्ड होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोपार्जाइल हैलाइड्स, है ना। देखो दो कैटेगरीज आ गई ना, अलाइलिक वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे होगा, है ना। जो प्रोपार्जाइल हैलाइड्स हैं वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे। ठीक है, तो ये तो था कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अगर अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो इस केस में क्या होगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होंगे और जो हैलोजन एटम है ना वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ। ओके, अब इसके भी टू कैटेगरीज आती हैं, फर्स्ट विनाइलिक हैलाइड एंड नेक्स्ट एराइल हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब छोटे छोटे जो टर्म्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे आपके, है ना। तो विनाइलिक का क्या मतलब होता है, अब ये वाला जो मैंने राउंड सर्कल किया हुआ है ये तो विनाइल ग्रुप है। अगर आपका जो हैलोजन एटम है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अटैच्ड है, ठीक है, अगर हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अटैच्ड है ना तो हम उसे क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड्स। अगर वो डबल बॉन्ड वाला जो है ना, इस कार्बन पे भी हो सकता है, इस कार्बन पे भी, किसी भी कार्बन पे हो सकता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड्स। जैसे Cl एटम लगा हुआ है ना तो हम इसे क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हैलोजन अटैच्ड है तो क्या बोलेंगे इसे, 1 हेलो साइक्लोहेक्स 1 इन। ओके, तो ये होते हैं विनाइल्स, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना उसी पे हैलोजन एटम का अटैच होना। फिर नेक्स्ट आता है एराइल हैलाइड्स, ये तो पता ही है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एराइल हैलाइड का क्या मतलब होता है कि जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग कह लो, कोई भी एरोमेटिक रिंग कह लो, उस पे हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है ना, डायरेक्टली अटैच्ड है। हमें पता है कि जो ये कार्बन्स होते हैं ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है ना, sp2 है तो वो डायरेक्टली sp2 के साथ अटैच्ड है, तो ये हो गए एराइल हैलाइड्स, जो मतलब डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं कोई भी एरोमेटिक रिंग है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है उसके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp। अब बात करते हैं sp, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इस केस में जो हैलोजन एटम है ना वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। देखो ये वाला हैलोजन वो डायरेक्टली अटैच्ड है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोइथाइन। अब ये देखो है ना, इस केस में भी वो डायरेक्टली अटैच्ड है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, तो हम बोलेंगे 1 क्लोरोप्रोपाइन। ठीक है जी, तो ये तो थी कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, कि sp3 है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp कार्बन है। तो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उनको आईयूपैक नेमिंग कैसे की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।